कहने से आधे नंबर हो जाएगा ना। प्रदूषण का अब आपको क्या वाहन प्रदूषण। तो बाबा कहते हैं आत्माएं परमधाम में रहती हैं तो कितना चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हैं। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, तो ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हैं। तो परमधाम में भी आप बाप के समीप हो और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। तो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, अपने अनादि रूप भी देखो कि मैं ज्योति बिंदु कितना चमकता हुआ सितारा हूँ, प्योर हूँ। और उसके बाद जब मैं सतयुग की दुनिया में आती हूँ आत्मा, तो कितनी रॉयल्टी और कितनी अच्छी पर्सनैलिटी हमारी होती है। तो ऐसे चक्कर लगाना है। तो बाबा कहते चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है बताइए? सबको चक्कर लगा करके देखो, कोई भी है तो ऐसी पर्सनैलिटी है जैसे हमारी बाबा बना रहे हैं सत्युग में। तो बाबा कहते हैं जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है, अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना? हाँ, कांध हिलाओ, तो पक्का है पक्का है ना, बनेंगे। तो बाबा कहते हैं पक्का है ना पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वाली हो जाती है, पंछी वृक्ष फल फूल सब पर्सनैलिटी वाले रॉयल। अच्छा फिर आओ नीचे, कहाँ होगी ये सतयुग के अंदर। फल फूल वृक्ष पंछी सब कोई सबकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सब सुंदर होंगे। फल भी कैसे होंगे? बड़ा सुंदर तोड़ेंगे और ऐसे पिएंगे जैसे रस पी रहे हो, काट के खाने की जरूरत नहीं है ना? सारे टेस्ट एक फल के अंदर ही होंगे। यहाँ तो क्या करेंगे, फल काटेंगे और उस पर क्या लगाएंगे, नमक लगाएंगे, नींबू डालेंगे। वहाँ कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज में ऐसा करने की, नेचुरल होगा स्वाद। और वृक्ष भी कितने सुंदर होंगे। जैसे यहाँ आजकल अमरूद चल रहा है ना, तो खाने को मन करा देखते हैं, और देसी वालों को कोई नहीं देखता। और बाबा कहते पंछी भी कैसे होंगे कि हमें अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा साज गाएंगे उस समय पर, अमृत वेले के समय पर, कि हम उनकी चहक से ही उठ जाएंगे। जैसे पहले मुर्गा बोला करता था, अब बोलता ही नहीं है। अब बोलता तो है लेकिन उसका समय नहीं है। समय नहीं, आवाज नहीं आती ना, बहुत खड़खड़ा है। अच्छा, बोलता भी है तो समय नहीं, सवेरे नहीं बोलता। रखे कौन है मुर्गा, रखे कौन है मुर्गा, आवाज आ रही है। भंगे में बहुत रखते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर आओ नीचे। गुड्डू का है से आवाज आवेगी। आवाज ज्यादा होने लगी। बाबा ने कहा फिर नीचे आओ। तो अपना पूज्य रूप देखा है, फिर नीचे आओ। फिर अपना पूज्य रूप देखा है, द्वापर में आ जाओ। बाबा परमधाम से कहाँ लेकर के आए, सतयुग में, और सतयुग से कहाँ लेकर के आ रहे हैं, द्वापर में, द्वापर में। चक्र। तो आपकी पूजा होती है, डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? कौन बनेंगे? दोनों ही बनेंगे, दोनों ही बनेंगे। तो आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। तो मंदिर तो बहुत ऊंचा होता है, 3-3 मंजिल उतना। बिल्कुल। तो यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। ये मंदिर ऊंचा बनना माना रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के अनुसार, क्योंकि जो देवी देवताओं के चित्र हैं वो तो मूर्तियाँ तो यहाँ के मनुष्यों ने ही बनाई है ना।
वो अपने अनुसार ही बनाएंगे। लेकिन मंदिर आज मंदिर नीचे बने, बिल्डिंग नीचे बने। नेचुरल बना देते हैं, इतनी ऊंची चोटी। क्योंकि देवताएं क्या होते हैं, ऊंची स्थिति वाले भी होते हैं और पर्सनालिटी भी उनकी अच्छी होती है, इसलिए। तो बाबा कहते हैं आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे धूप में, तो पक्षी भी गंदगी करते क्या भी हैं। होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना, बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, हाँ, कुमारियां बैठी है ना, देखभाल भी करें मंदिरों में। तो रॉयल्टी है ना आपकी, बताओ रॉयल्टी है ना बदले जाते आपकी? हैं देवियों के तो। है। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन, ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन, शिव बाबा। शिवा। तो स्वयं ब्राह्मण